तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आपको बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस यूट्यूब के चैनल पे जिसका नाम है MS ग्लोबल डिजिटल कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक है। तो आज मैं थोड़ा सा इसके नाम का आपको बताता हूँ कि हमने इतना थोड़ा लॉन्ग टाइप में नेम क्यों रखना है। ठीक है। तो देखिए अब डिफरेंट डिफरेंट आपको यहाँ पे नाम समझ जाते हैं। ठीक है। तो हमारा जो इंस्टीट्यूशन है वो कुछ इसी नाम से है, MS कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। ठीक है। इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूशन जो भी आपको बोले। तो मैंने सोचा कि अगर हम ऑनलाइन ना कर रहे हैं तो हम क्या उसको कर देंगे, MS डिजिटल कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक है। तो मैं ये भी रख सकता हूँ कि कंप्यूटर एजुकेशन, या मैं और कुछ भी रख सकता था। तो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट जो हमने इसके पीछे रखा हुआ है, इसके पीछे रखने का एक ही मकसद है, जो हमारे पास ऑफलाइन में तो हम जिनको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसके साथ साथ जो ऑनलाइन भी सीखेंगे, ताकि उनको जो हमारे यहाँ लोकलिटी में जो होंगे उनको ये पता चले कि ये ऑफलाइन भी हमें मिल रही है और ऑनलाइन भी मिल रही है। तो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन जो है एक ही है, बस फर्क कितना है। एक जगह पे हम ऑफलाइन आके प्रैक्टिकली करते हैं, एक दूसरी जगह पे हम क्या करते हैं कि डिजिटल। तो ये इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट था रखने का। तो थोड़ा सा आज मैं आपको एंट्री के बारे में बता देता हूँ। आज हम एंट्री करने वाले हैं पेमेंट। ठीक है। जिसमें हम क्या करेंगे, कैश में परचेज करेंगे। और सेल एंट्री का तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ये GST कैसे होती है, बट थोड़ा सा परचेज में देख लेते हैं हम कि अगर हम कैश के अंदर क्या करते हैं, परचेज करते हैं, तो उस पर कैसे GST जो है हम वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या सेटिंग्स करनी चाहिए, हम किस तरह से GST को जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए चलते हैं सबसे पहले टैली प्राइम पे। ठीक है। ठीक है। वोचर पे चला जाओगे आप, फिर यहाँ से परचेज। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं। ठीक है। पार्टी एसी नेम में हम क्या रखने वाले हैं। ठीक है। इनवॉइस नंबर जो है ऊपर, चलिए यहाँ पे डाल हो गया। यहाँ पे मैं ये दे रहा हूँ और यहाँ पे हम करने वाले हैं payment। ठीक है। यहाँ से रहते बना हुआ क्लास को लेकर इसको कर देते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बता रहा है ये। ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे, अब हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, GST का जो है वो सेटिंग किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे अगर आप चाहते हैं, ठीक है, फिर कोई पार्टी है उसका भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कैश में, बट इन केस आप क्या करते हो, कैश में क्या लेते हो, परचेज करते हो, कोई भी गुड्स को परचेज करते हो, तो उस पे GST का कैसे, आप अगर आप खुद किसी को कैश पे दे रहे हो तो उस पे GST कैसे अप्लाई करोगे। ठीक है। यहाँ से, और यहाँ पे हमने क्या करना है, रेवेन्यू। ठीक है। यहाँ पे अब कस्टमर का क्या करोगे आप, GST नंबर। तो ये भी कस्टमर का GST नंबर होगा। तो मैं यहाँ पे रैंडमली आपको समझाने के लिए कुछ भी डाल देता हूँ। ठीक है। ये आ गया हमारा GST नंबर, यहाँ से हमने कर दी। ठीक है। अब परचेज लेडजर में हम क्या कर रहे हैं, परचेज अकाउंट के नाम से कर देते हैं। ठीक है। और यहाँ आइटम में हम क्या कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे क्या कर दिया, LG पे 1, तो हमारे पास बना नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है। इसको आप प्राइमरी में ही रखोगे, या अगर आप उसको अंडर देना भी चाहते हैं तो LG लेने के इसमें आएगा हमारा, हार्डवेयर के अंदर आएगा। ठीक है। कैटेगरी क्या है इसकी, इनपुट डिवाइस है, हम इनको इनपुट कर देते हैं। हम नंबर्स में ले रहे हैं या पीसेस में ले रहे हैं ये भी कर सकते हैं। ठीक है। GST, ठीक है, ये भी एप्लीकेबल रखोगे आप। ठीक है। एडजस्टिंग एज पर स्टॉक। ठीक है। यहाँ पे हम कुछ नहीं करने वाले हैं। ठीक है। और यहाँ पे गुड्स कर देंगे। ठीक है। अब लोकेशन का आप होगा, अब क्वांटिटी में मैं दे देता हूँ 20, रेट जो है इसका वो है मान के चलो 5। ठीक है। यहाँ तक आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, CGST या SCST। ठीक है। तो यहाँ पे हम करने वाले हैं CGS। ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए लेक्चर बना हुआ है, ऑटोमेटिकली आ गया। इन केस अगर आपकी सेटिंग इसके अंदर नहीं होती है तो
आपको ये चीज करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। अब आपने इसकी सेटिंग कैसे करनी है, आप क्या करोगे, अगर यहाँ पे नहीं आ रहा तो F12 प्रेस करोगे और वहां पे आपको पहले ही नंबर पे प्रोवाइड सप्लायर डिटेल आएगा। ठीक है, तो उसको आपने यस करना है। देन उसके बाद ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे CGST लगा लिया, यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ नेक्स्ट GST। ठीक है, यहीं पे जैसे ठीक है, अगर तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ गया। 9% लाख पे अगर हमारा लग रहा है 9,000 पे, और SGST अगर लग रहा है तो वो भी 9%। तो यहाँ से एंटर करके नरेशन अगर आपको डालना है तो डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे, परचेज गुड्स वन लाख के कर दो एंड या विद 15%। ठीक है, तो उसके बाद अब सेल वाली एंट्री में मैं आपको क्या करता हूँ, तो देखो सेल में भी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ये लेता हूँ। ठीक है, ये कैश पे ले लिया। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी क्या है हमारा अनरजिस्टर्ड कस्टमर। देखो कैश, जब भी टैली प्राइम में आप क्या करोगे, एंट्री करोगे GST की करने जाओगे, अगर कैश में करते हो आप तो GST कैश को क्या मानता है, अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर या कस्टमर। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे मान के चलो हमने ये इस पे यहाँ पे जाके आपको सेटिंग में रेगुलर करना होता है और यहाँ पे GST नंबर प्रोवाइड करना है जैसे मैंने पहले किया था। ठीक है, यहाँ से एंट्री कर दिया आपने। ठीक है, अब आप सेल्स क्या कर रहे हो, तो सेल गुड्स, सेल गुड्स ले लेते हैं। ठीक है, सेल गुड में आइटम क्या सेल कर रहे हो वो ले लेता हूँ, जैसे एलजी के मॉनिटर कर रहे हैं। ठीक है, परचेज में 20 की है, मैंने क्वेश्चन यही जोड़ा। ठीक है, क्वांटिटी में 15 सेल कर रहा हूँ। ठीक है, मैं 6,000 का कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले CGS की। ठीक है, देखो यहाँ पे CGS की द्वारा बना ऑटोमेटिकली आके एंटर करोगे तो यहाँ पे लगाओगे आप SGST। ठीक है, देखो यहाँ पे बना हुआ SGST का, एंटर करोगे ऑटोमेटिकली आ गया। ठीक है, अब इस केस में अगर मैं इसको रजिस्टर्ड नहीं करूँ, ठीक है, ठीक है, अब मान के चलो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जैसे ये, ठीक है, मैं यहीं पे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके बता देता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूंगा, इसको सीधा एंटर करता जाऊंगा सेल गुड्स। ठीक है, यहाँ पे जैसे एलजी यूनिटर, जैसे मेरे पास में मैंने 12 से दे दिए, 3 दे दिए। ठीक है, यहाँ पे रेट डाल रहा हूँ मैं 7 में। ठीक है, यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, SGST। ठीक है, देखो ऑटोमेटिकली कल को कैलकुलेट होके आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे इसको F12 करके, देखो यहाँ पे आपको आता है प्रोवाइड बायर डिटेल, तो मैं इसको नो कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको नो कर दिया और इसको मैं कर देता हूँ नीचे सेव। ठीक है, अब यहाँ पे मैं देखता हूँ CGST। ठीक है, मैंने यहाँ पे CGST कर दिया और ये भी हमारे पास ऑटोमेटिकली आ गया। तो इस तरह की अगर आपको यहाँ पे आपको जाके क्या करना है, जब आप टैली के अंदर एंट्री कर दोगे, यस कर दोगे, एंटर यहाँ से करना है। ठीक है, और यहाँ से बाकी किसी भी चीज पे आप नहीं छेड़ोगे, यहाँ से सीधा आप बस करके इसको सेटिंग करके एंट्री कर दोगे। तो परचेज में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, सेल में एज कंपेयर टू परचेज इजी होता है। तो जब भी आप परचेज और सेल का मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, बट परचेज में इन केस अगर हम कैश से करते हैं तो कैश में आपको इस तरह से GST को इंक्लूड करना है, ये सेटिंग्स आपको करनी है, तभी जाके आपको क्या होगा, इसका GST लगेगा। अगर आप ये चीजें नहीं करते हो F12 करके, इसको यहाँ पे नो रखते हो, आगे कोई भी सेटिंग इसकी नहीं करते हो, तो वहां पे आपसे ये नहीं होगा। तो इन केस अगर आप कहीं पे GST का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो सेल्स लेडजर और परचेज लेडजर के अंदर कैश पे, तो उसके लिए आपको इस
पॉइंट को जो है, इस पॉइंट को एनेबल करना पड़ेगा, जो है हमारा प्रोवाइड बायर डिटेल। जब तक ना आप इसको यस करोगे तब तक आपकी एंट्री जीएसटी बेस नहीं होगी। ठीक है, यहाँ से कर देते हैं रिमूव, बस चलते हैं। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी का। ठीक है, अब सेम परचेज के अंदर आईजीएसटी का करके देखते हैं। ठीक है, देखो नॉलेज जब किसी पर्सन को देनी तो पूरी देनी, अदरवाइज नॉलेज नहीं देनी। तो मैं यहाँ से फिर कैश दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एंटर एंटर कर रहा हूँ, यहाँ पे उसको कैश में रख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जाके मुझे क्या करना है, सेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पार्टी के डिटेल बता रहा हूँ, जिससे आप परचेज कर रहे हो उसका जीएसटी नंबर आएगा, तभी आपको जीएसटी देना होगा। ठीक है, यहाँ से मैंने कर दिया मेंशन। ठीक है, अब मैं परचेज क्या कर रहा हूँ, कहाँ से कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं परचेज अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे परचेज क्या कर रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लेनोवो। ठीक है, तो लेनोवो का है, मैं लैपटॉप जो है तो अपने डेस्कटॉप से। ठीक है, मैं डेस्कटॉप है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या रखोगे इसको, हार्डवेयर की रखोगे। ठीक है, तो इनका हार्डवेयर है, जो मैंने आपको बताया है ये कैसे करना। कैटेगरी क्या है ये, एक डिवाइस रेट ले लेते हैं, किस में कर रहे हैं, तो इस बार मैं नंबर्स के अंदर कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी मुझे यहाँ पे किसी भी चीज़ के साथ एक साथ। ठीक है, अब लोकेशन क्या है, जोड़ा है, कितना ले रहा हूँ, 100 ले रहा हूँ। ठीक है, रेट क्या है, 35,000, मैंने कर दिया भाई तक। तो मैंने इस पे अब लगाना है आईजीएसटी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आईजीएसटी बना हुआ है। ठीक है, ये देखो आईजीएसटी बना हुआ है, एंटर करूंगा मैं 12%। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है, वोचर के अंदर फिर से दोबारा जाके इनवॉइस नंबर। ठीक है, पार्टी इसी नेम में, जैसे कैश से कर रहा हूँ तो मैं कैश ले लेता हूँ, तो बाकी एंटर एंटर करके आगे मैं नीचे की तरफ उठा जाऊंगा, और यहाँ पे कर दूंगा इस पर रेगुलर। ठीक है, रेगुलर में जैसे मैं जीएसटी डिटेल प्रोवाइड कर देता हूँ, जीएसटी नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, तो फिर इसी। ठीक है, यहाँ पे हमने जैसे परचेज किया था अभी लेनोवो ऐसे। ठीक है, तो आज की बार में लैपटॉप ले लेते हैं। ठीक है, मान को चलो यही, तो मैं इसमें एक और ऐड जोड़ा में क्लिक एंड कर दिया मैंने mention। ठीक है, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, अगर कोई दूसरी चीज लेनी है तो यहाँ पे एंटर करके मैं इसके साथ ये भी लिखना सकता हूँ। ठीक है, बट अभी मुझे यहाँ पे हाल फिलहाल कुछ नहीं लेना है, आगे लिखता हूँ। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या करना होता है, जैसे हमने यहाँ पे आईजीएसटी इसको लेना है। ठीक है, वही, हाँ यहाँ पे आईजीएसटी। अब देखो आईजीएसटी का जो है हमारे पास एक्ट नहीं है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस आईजीएसटी को अगर क्रिएट करना है तो यहाँ पे चला जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, तो ऑलरेडी ये नेम बता रहा है आईडी क्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा नाम चेंज करके मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैंने कर दिया इसको। अब ये किस में आता है, यहाँ पे रिप्रेजेंट टैक्स करिए। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लगा रहा हूँ, जीएसटी लगा रहा हूँ। ठीक है, कौन सा जीएसटी लगा रहा हूँ, आईजीएसटी लगा रहा हूँ, आईजीएसटी पे सिलेक्ट कर दूंगा 18%। यहाँ से कर दिया एंटर, और यहाँ पे 18% हमारे पास हुई है। अब यहाँ पे हमें करनी है इसकी, तो मैंने यस पे कर दिया। ठीक है, यहाँ देखो ऊपर यस पे हुआ, एंटर कर दिया मैंने। ठीक है, बाकी सारी किसी भी चीज के साथ आपको यहाँ पे नहीं करना है, फिर यहाँ पे क्या करना है, मॉडिफाई। ठीक है, ऑटो एडजस्ट जीएसटी एडवांस ड्यूरिंग वोचर, यहाँ पे मैं नो कर रहा हूँ। अब परचेज पे हम आईजीएसटी जो ले रहे हैं, ठीक है, हमारा यहाँ पे आईजीएसटी के बहुत सारे वोचर बने हुए हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, देखो एक आईजीएसटी ये है, एक ये है। ठीक है, तो किसी का भी हमारे पास यहाँ पे
नहीं लग रहा है। इस केस में होता क्या है मैक्सिमम, कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी ये वाला देखो आप, ठीक है, ये आप जीएसटी का ऊपर देख रहे होंगे, स्पेसिफाइड डिटेल, ठीक है। यहाँ पे टैक्सेबल कर दिया मैंने, यहाँ पे 18% है। एचएसएन का जो भी है हम इसको ऐसे रहने देते हैं। यहाँ पे तो बड़े सारे आईजीएसटी के नाम से बने हुए हैं। इस केस में होता क्या है, देखो मैंने शाम के सेशन में भी आपको बताया था, आईजीएसटी जो होता है वो वन स्टेट टू अनदर स्टेट के लिए होता है। एसजीएसटी और सीजीएसटी जो होता है वो होता है इंटर स्टेट, इंटर स्टेट के लिए, इंटर स्टेट के लिए। और जो मैं अभी यहाँ पे आईजीएसटी डबल डबल लगा रहा हूँ, ये किसके लिए होता है, स्टेट टू अदर स्टेट। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ठीक है, जब हम एंट्री करते हैं यहाँ पे, ठीक है, मान के चलो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, ये परचेज ऐसी कर दिया हमने, यहाँ पे एंटर कर दिया, ठीक है, यहाँ पे भी हमने एंटर कर दिया, ठीक है। तो जो हम परचेज एसी की डिटेल यहाँ पे देते हैं कि हम यहाँ से इसको डिटेल कर रहे हैं, ये कैश में जाके हमने यहाँ से जैसे मिले सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो यहीं पे आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, स्टेट, यहाँ से परचेज कर रहे हैं जैसे हम कर रहे हैं, ठीक है। टाइप क्या है, रेगुलर जीएसटी नंबर यही रहने देते हैं। और प्लेस ऑफ सप्लाई, तो यहाँ पे हम कर देते हैं ऐसे, ठीक है। परचेज इसी से कर दिया हमने, यहाँ पे हमारा आ गया ये, यहाँ पे हमने एंटर कर दिया, ठीक है। यहाँ पे डिटेल जीएसटी डिटेल का बता रहा है, हमने जीएसटी डिटेल ऑटोमेटिकली इसके अंदर दे दिया है। आईजीएसटी मैं कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है, यहाँ से करके देखता हूँ, नहीं हो रहा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे आईजीएसटी जो है वो किस स्टेट के लिए लगाते हैं, जो वन स्टेट टू अनदर स्टेट, यानी जेएंडके स्टेट टू अदर स्टेट के लिए हम आईजीएसटी का यूज करते हैं। और जेएंडके टू जेएंडके के लिए हम किसका यूज करते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी पर। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझने वाला ये है, कई लोगों को दिक्कत आती है, वो आईजीएसटी लगाने जाते हैं, उनका आईजीएसटी नहीं लगता। अब देखो मैंने यहाँ पे अगर, यहाँ पे मान के चलो, यहाँ ये जो मैंने लिया हुआ यहाँ पे मैं लगा देता हूँ जीएसटी, ठीक है। कौन सा जीएसटी लगाता हूँ मैं यहाँ पे जैसे, ठीक है, यहाँ पे लगा देता हूँ मैं सीजीएसटी, ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है। और यहाँ पे लगा देता हूँ मैं एसजीएसटी, ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट मैन होता है, यही आपको समझना होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक्सेप्ट एंड रिजॉल्व लेटर, एक्सेप्ट इज, ठीक है, सारी चीजें यहाँ पे आपको बता दो। तो क्या करना है आपको, जब आप स्टेट टू स्टेट करते हो तो वहां पे आपका चल जाता है, लेकिन जब आप स्टेट टू अनदर स्टेट करते हो तो वहां पे आपका लगता है आईजीएसटी, जिसके लिए आपको सेटिंग करनी पड़ती है, ठीक है।